छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। रायपुर में एनएसयूआई ने समूचे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने का दावा किया है, तो वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में मीडिया बुलाकर इसी योजना की ब्यौरेवार जानकारी दी है। ये समझ से परे है कि आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरीब कल्याण अन्न योजना पर कौन सी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। 5 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर बाहर के प्रदेशों में थे, उन्हें लाभ दिलाया जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों के हित की चिंता, लाभ की चिंता भाजपा का चरित्र नहीं है। भाजपा और भाजपा के सांसदों का, भाजपा के नेताओं का चरित्र छत्तीसगढ़ विरोधी है। इसीलिए ये लोग कारण बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि रमन सिंह के 15 साल के कुशासन के कारण देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सर्वाधिक संख्या छत्तीसगढ़ में, लेकिन गरीब कल्याण योजना से छत्तीसगढ़ बाहर। ये भारतीय जनता पार्टी का गरीब विरोधी, छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र है। जिनके लिए कोविड-19 के संकट के काल में जब मजदूरी करने के लिए रास्ते बंद हैं, उस दौर में गरीब व्यक्ति का बच्चा रात को भूखा ना सोए और उनको रात के खाने की व्यवस्था हो दोनों समय के लिए, उन्होंने 80 करोड़ परिवारों के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल देने की जो योजना, इतनी बड़ी योजना बनाई है। और इस योजना को आने वाले 5 महीने यानी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये चावल और ये गेहूं दाल मिलता रहेगा। तो आपको बता दें कि रायपुर में एनएसयूआई ने समूचे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने का दावा किया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील सुधाकर जुड़ गए हैं। सुनील, देखा गया है एनएसयूआई ने समूचे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने का दावा किया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में मीडिया बुलाकर इसी योजना की पूरा ब्यौरा दिया है। क्या कुछ ताजा जानकारी? सुनील, मेरी आवाज आप चाहूंगा कि जी सुनील, प्रदेश को गरीब अन्न योजना से अलग करने को साथ में नहीं लेने के बाद प्रधानमंत्री ने जो ये योजना लागू की, इसमें छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करने से छत्तीसगढ़ में सत्ता में बैठी कांग्रेस और एनएसयूआई सहित बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर भूपेश बघेल जी ने भी, मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी कह चुका है कि इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ को भी जोड़ा जाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पूरा मीडिया विभाग के साथ साथ एनएसयूआई के साथ और जितने भी के अंग हैं वो सब एक्टिव हो गए हैं। पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है और इस दौरान जो है कि छत्तीसगढ़ को गरीब अन्न योजना में शामिल करने की बात को लेकर के पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी, लेकिन सुनील, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि देखा जाए तो योजना का डॉक्टर रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इस मामले में मीडिया बुलाकर उन्होंने योजना की योजना का जो पूरा ब्यौरा है उसकी जानकारी दी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस पर अड़ी हुई है और विरोध करने की बात कह रही है। इसको किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल, इस योजना से जो है तो लाभ मिलने वाला है। तो पूरे देश भर में तकरीबन 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको इसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा। और इस योजना में को जब लागू किया गया था शुरू में, तो ये 3 महीने के लिए लागू की गई थी। इसके बारे में अभी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी थी कि इस योजना के बारे में सारी चीजों को लेकर के। उस दौरान ये बताया गया कि 3 महीने की शुरुआत में लागू किया गया था, उस दौरान जो है तो 150 लाख करोड़ रुपए अभी तक फिलहाल खर्च हो चुके हैं। इसके साथ ही जब ये योजना आगे बढ़ा दी गई है, तो इसमें आगे भी जो है तो इसके प्रावधान सारे बनाए हुए हैं। जो नई बात इसमें सामने आई वो ये है कि अभी सरकार की तरफ से भले इसे 5 महीने का ही समय बताया गया है, लेकिन मई महीने से लेकर अक्टूबर तक लोगों को इसका जो फायदा है तो मिलता रहेगा। हर महीने 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल है चना। इतनी चीजें हर महीने देश भर के 60 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा। ये जानकारी भी है, ये योजना बहुत बड़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश को इस योजना से
में नहीं जोड़ने से, इस योजना नहीं जोड़ने से प्रदेश कांग्रेस जो कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना तर्क दिया है कि जिस समय पर इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर के काम चल रहा था, उस समय पर आरबीआई, उसके पहले आरबीआई ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर के पूछा था। तो उस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश के की जो सरकार है, उन्होंने बताया था कि हमारी आर्थिक स्थिति दूसरे राज्यों से काफी ज्यादा बेहतर है और काफी सारे मामलों में जो है हमारी स्थिति ठीक है। इस दौरान जब इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से बातचीत, उस दौरान भी ये बताया गया कि यहाँ की आर्थिक स्थिति दूसरे जगहों की अपेक्षा काफी ज्यादा ठीक है। इसलिए इस योजनाओं में छत्तीसगढ़ को शुरुआती दौर पर शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये शुरुआती दौर जो है आखिरी नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, ब्रीफ किया है। उसके बाद भी लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के कई शहरों को इससे जोड़ा जाएगा, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, उसकी चर्चा की जाएगी। जी सुनील, जाहिर सी बात है जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, लेकिन विपक्ष जरूर उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाता हुआ दिखाई देता है, ये जाहिर सी बात है। फिलहाल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। रायपुर में एनएसयूआई ने समूचे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया है, जिस पर वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में मीडिया बुलाकर पूरी योजना के ब्यौरे की जानकारी दी है, लेकिन फिर भी आरोप प्रत्यारोप जारी है।